हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ हम लोग क्लास 9th का मैथ हम लोग पढ़ेंगे अभी। क्लास 9th के मैथ में हम लोग पढ़े थे लाइन्स एंड एंगल्स, मतलब कि रेखाएं और कोण। रेखाएं और कोण जो आप लोग को क्या है, आप लोग को एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली कितना है 6 है। मैथ में एनसीईआरटी बुक देखिएगा आप लोग तो प्रश्नावली 6 में आप लोग को यानी एक्सरसाइज 6 में आप लोग को मिलेगा लाइन्स एंड एंगल, मतलब रेखाएं और कोण। इसका हम लोग बहुत सारा चीज पढ़ लिए हैं। इसका पहले वाला भी वीडियोज बहुत सारा बता दिया है आप लोग को, तो वो सभी वीडियोज देखिए खोज के। खोजना कैसे, प्ले लिस्ट बना हुआ है। प्ले लिस्ट सर्च कीजिए, H2O स्टडी सर्च कीजिएगा, H2O लिखिएगा, H2O स्टडी सर्च कीजिएगा। फिर शुरू में आएगा होम, अंदर घुसिएगा, होम आएगा, फिर वीडियो आएगा, फिर प्ले लिस्ट आएगा। वहीं पे प्ले लिस्ट में जाइएगा तो लिखा होगा कि क्लास 9 मैथ लाइन्स एंड एंगल्स, मतलब रेखाएं और कोण, ऐसे करके लिखा हुआ रहेगा। वहां से सब 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके लगा हुआ है। आप लोगों को क्या करना है, अगर जो नए लोग हैं उन लोग स्टार्टिंग से देखिए वीडियो, शुरू से देखिए वीडियो, शुरू से देखिएगा ना तो ज्यादा समझ में आएगा आप लोग को और अच्छा से समझ में आएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में मिक्सअप है। पहले एक बार देखिए तब आप लोग को पता चलेगा ना कि किस तरह से बताया जा रहा है, किस तरह से हिंदी है, किस तरह से इंग्लिश है। तो आप लोग इस तरह से देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए आज हम लोग नया करते हैं। हम लोग एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज 6.2 में हम लोग पहुंच गए हैं, जिसमें एक्सरसाइज 6.2 से हम लोग 3 क्वेश्चन सोल्यूशन कर लिए थे। टोटल 6 गो क्वेश्चन है, 3 गो सोल्यूशन कर लिए थे। तो और हम लोग को क्या बचा, 4 5 6, यानी ये 3 गो क्वेश्चन और बचा हुआ है। तो इस 3 क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं, सोल्यूशन करके सीख लेते हैं कि किस तरह से उसको सोल्यूशन करना है। इसके बाद फिर हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे आगे। इसके बाद फिर आएगा 6.3 आएगा, तो फिर उसको देखेंगे। ठीक, तो आप लोग धीरे धीरे इसी तरह से पढ़ते जाए और कुछ ही दिन बाद आप लोग को साइंस भी शुरू कर दिया जाएगा। कुछ दिन की बात है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। इसके बाद साइंस और जो भी सब्जेक्ट और सब पढ़ाने लगेंगे, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का कौन सा, 4th है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए हम लोग को बोलता है क्या कि फिगर दिया हुआ, आकृति दिया हुआ है। हम लोग को फिगर देखिए इस तरह से फिगर है। फिगर किधर, इधर छाप देते हैं कि ऐसे यहाँ दिया हुआ। पैरालेल यानी समानांतर वाला हम लोग समानांतर लाइन का कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं अच्छे से। इस तरह से यहाँ ऐसे दिया हुआ है, सॉरी इसको ऐसे नहीं दे देते हैं, यहाँ ऐसे ही छोड़ देते हैं। एक यहाँ है ऐसे डॉटेड है। यहाँ पे देखिए ये वाला मॉडल है ना, यहाँ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 130 डिग्री का एंगल बना रहा है। यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 110 डिग्री का एंगल बना रहा है। और यहाँ क्या है, यहाँ है P है, यहाँ क्या है Q है, यहाँ क्या है R है, यहाँ क्या है S है और यहाँ क्या है T है। PQRST है। और ये वाला देखिए यहाँ पे 110 डिग्री 130 डिग्री और बोला क्या आकृति में PQ समानांतर ST। देखिए PQ समानांतर ST, ये समानांतर रेखा का सिंबल होता है, समानांतर के साइन होता है। जैसे ये दोनों लाइन समानांतर है L और M, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, L पैरेलल M, मतलब L समानांतर M। समानांतर के बारे में पीछे हम लोग पढ़े हैं अच्छे से, तो उसको देखिए वीडियो। और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है कोण PQR, कोण PQR बराबर दिया हुआ है 110 डिग्री दिया हुआ है। और RST दिया हुआ है, कोण RST बराबर 130 डिग्री दिया हुआ है। ठीक, और क्या बोलता है कि कोण QRS का मान बताइए, कोण QRS का मान बताइए। कहाँ है QRS, देखिए इसका वैल्यू हम लोग को निकालने के लिए बोल रहा है। ये जो बिचवा में एंगल बन रहा है ना, इस बिचवा में दोनों करे दबा के रख ले इसको, तो ये बीचवा में जो एंगल बन रहा है उसको निकालना है कि कितना एंगल बन रहा है। और हम लोग को ना एक संकेत दिया हुआ है, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू ST थ्रू पॉइंट R, मतलब बिंदु R से होते हुए एक ST के समानांतर एक रेखा खींचिए। ST यहाँ है, एगो ST लाइन है, इसके समानांतर एगो रेखा हम लोग को ऐसे खींचने के लिए बोल रहा है, जिसका नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम दे देते हैं। यहाँ R है तो इसको RA दे देते हैं। मतलब हम लोग को ये संकेत दिया हुआ है, बुके में दिया हुआ। तो हम लोग को क्या हो जाएगा, ST पैरेलल यानी ये ST समानांतर क्या हो जाएगा, RA। ST समानांतर RA भी हम लोग को हो जाएगा, क्योंकि हम लोग एक कंस्ट्रक्शन एक रचना कर दिए हैं। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखिएगा, क्या करते हैं ना कि इस लाइन को अभी हम लोग क्या करते हैं, देखिए
ये पी क्यू पैरेलल एस टी है, यानी ये पी क्यू समानांतर एस टी है। जैसे इसको आगे ऐसे बढ़ाइएगा ना आगे, तो देखिए ये समानांतर हो जा रहा है एक दूसरे का। समानांतर मतलब कि एक दूसरे का पैरेलल हो रहा है ना। जब पैरेलल हो जा रहा है तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, जब ये पी क्यू पैरेलल एस टी है और एस टी पैरेलल आर ए है, तो यहाँ से ये भी हो जाएगा कि आर ए पैरेलल पी क्यू हो जाएगा, मतलब आर ए के समानांतर पी क्यू, मतलब कि इसके यानी ए बराबर क्या है, बी है, बी बराबर सी है। देखिएगा ए बराबर बी है, बी बराबर सी है, तो हम लोग नहीं लिख सकते हैं कि ए बराबर सी भी होगा, होगा ही होगा ए बराबर सी, क्योंकि ए बराबर बी है, बी बराबर सी है, यानी बी बराबर फिर ए है, बी बराबर फिर यहाँ सी भी है, तो ए बराबर सी भी ऑब्वियसली है कि होगा ही होगा। तो यहाँ से हम लोग को यानी पी क्यू पैरेलल आर ए भी हो जाएगा, आर ए, ठीक है, लिख दिया। अब यहाँ से क्या करना है ना कि इसको थोड़ा सा इधर मिटा दीजिए, मिटा दीजिए। और हम शुरू में ही आप लोग को बताए थे कि जब दो समानांतर रेखा एक तीसरा रेखा आके, तीसरा रेखा को क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा मतलब ट्रांसवर्सल लाइन, और ये दोनों पैरेलल लाइन पे एक तीसरा रेखा आके ऐसे काटे, जैसे देखिए ये दोनों क्या है, ये दोनों समानांतर रेखा है, और इसको एक तीसरा रेखा इसे आके काट रहा है, तो इसको देखिए ये वाला कोण बराबर ये वाला कोण, मतलब अंतः एकांतर कोण के चलते, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कोण के चलते क्या होता है, एंगल वा बराबर होता है। तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं पी क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर ए, यानी ये वाला एंगल बराबर ये वाला एंगल कैसे हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर मतलब अंतः एकांतर कोण होने से। तो कोण यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, कोण क्यू आर ए, कोण क्यू आर ए बराबर क्या लिख सकते हैं, पी क्यू आर बराबर कोण पी क्यू आर, काहे, अंतः एकांतर कोण होने से। हिंदी में लिख रहे हैं अंतः एकांतर कोण होने से। इसके पहले वाला देखिए ना वीडियो, वहां से सब समझ आ जाएगा, सीरीज में देखिएगा, मतलब इसका कहा जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये है इंग्लिश में। तो यहां से देखिए कोण क्यू आर ए बराबर क्या आ जाएगा, क्यू आर ए, यानी ये 110 डिग्री है, तो ये भी टोटल पूरा पूरी क्या हो जाएगा, 110 डिग्री। अब इसको इतना ही पर रहने दीजिए। अब क्या करते हैं, अब इसको पूरा ऐसे मिला देते हैं। अब जब पूरा मिला दिए तो देखिएगा ये पूरा पूरी यहाँ से यहाँ तक क्या है, पूरा पूरी है 110 डिग्री हो गया है। अब इसमें देखिए तो यहाँ पे दो पैरेलल लाइन है, कौन कौन, ये है एस टी पैरेलल आर ए। तो देखिए हम एक चीज और भी बताए थे कि अगर दो समानांतर रेखा है और इसका अगर एक ही तरफ का एंगल बना हुआ है, जैसे ये एंगल, दोनों का समेशन, दोनों का जोड़ कितना डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो देखिए जब ई वाला अकेले 130 है, तो ये वाला यहाँ से देखिए यहाँ तक ये वाला एंगल वा कितना हो जाएगा, दोनों मिल के कितना होगा, 180 होगा। तो अकेले ही 130 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, सो देखिए कोण क्यू आर ए, यहाँ लिखते हैं कोण, सॉरी एस आर ए ना, ये है एस आर ए, कोण एस आर ए बराबर लिख देते हैं यहाँ पे हम लोग। देखिएगा कोण एस आर ए बराबर क्या निकलेगा, एस आर ए बराबर क्या निकलेगा, टोटल 180, टोटल 180 में से 130 घटाइए तो क्या हम लोग को मिलेगा, 50। तो देखिए ये वाला हम लोग को कितना डिग्री हो जाएगा, 50, तबे ना होगा 50, 130 और 50 कितना होता है, 130 और 50 180 डिग्री होगा। और टोटल कितना है, यहाँ से यहाँ तक लेके टोटल कितना है, 110। तो देखिए टोटल 110 है, ये वाला 50, और हमको निकालना कौन सा है, ये वाला है। तो टोटल में से ये वाला घटा देंगे तो ये वाला नहीं निकल जाएगा, तो हम लोग को निकालना क्या है, क्यू आर एस। तो देखिए क्यू आर एस कैसे निकलता है, सो ध्यान दीजिएगा सब लोग, क्यू आर एस अभी नहीं पढ़िएगा ना तो फिर कहियो मौका नहीं मिलेगा पढ़ने को। देखिए क्यू आर एस ये वाला एंगल हम लोग को निकालना है, तो क्या करेंगे, पूरा ये जो पूरा है क्यू आर ए, पूरा क्या है, क्यू आर ए, पूरा में से क्या करेंगे, क्यू आर ए पूरा में से क्या करेंगे, एस आर ए घटा देंगे, यानी ये वाला एंगल घटा देंगे, एस आर ए, कोण एस आर ए। देखिए पूरा कितना क्यू आर ए यहाँ निकाले हुए हैं, क्यू आर ए कितना है, 110 डिग्री है, माइनस एस आर ए कितना है, एस आर ए कितना है यहाँ पे 50 डिग्री है, तो एस आर ए यहाँ 50 लिखते हैं। तो 110 में से 50 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, और यही 60 डिग्री क्या है, आंसर है।
यही 60 डिग्री क्या आता है, आंसर आता है। फिर से एक बार हम आप लोगों को रिवीजन करवा दे रहे हैं, फिर से रिवीजन करवा दे रहे हैं। इसको देखिए कैसे कैसे बना है। सो देखिए कैसे होगा। सबसे पहले हम लोग को दिया हुआ क्या था, PQ पैरेलल ST, यानी PQ और ST दोनों एक दूसरे के समानांतर है। और हम लोग को दिया हुआ था क्या, ये सब नहीं दिया हुआ था, ये सब बस हम लोग को इस तरह से दिया हुआ था। और हम लोग से पूछता है कि ये वाला एंगल कितना होगा, तो हम लोग क्या किए, ST के पैरेलल लाइन को ऐसे खींच दी। ST के पैरेलल, देखिए जब दो पैरेलल लाइन रहता है तो ये वाला 130 है, तो ई बगलवा वाला कितना हो जाएगा, बगलवा वाला 50 होगा, तब ना 130 और 50 180 होगा। ये हो गया पूरा पूरी हम लोग को। देखिए ये वाला एंगल हम लोग को कितना बचा, 50 डिग्री। लेकिन हम लोग से तो पूछा है ये वाला एंगल। और देखिए जब ये समानांतर इसके समानांतर है और ये एक तिर्यक रेखा है, तो मतलब ट्रांसवर्सल लाइन है, तो यहाँ पे देखिएगा ये वाला एंगल बराबर क्या होगा, ये पूरा पूरी एंगल कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर मतलब अंत एकांतर कोण होने के चलते। तो ये टोटल 110 में से ये 50 घटाइए, टोटल 110 है, टोटल 110 में से 50 घटाएंगे तो ये बीचवे वाला ना बची हो, तो ये बीचवा वाला बचेगा कितना, 110 में से 50 घटाएंगे तो 60 डिग्री। यानी ये वाला देखिए 60 डिग्री, ये हो जाएगा 50 डिग्री। जब पूरा जोड़िएगा तो 6 5 11 110 डिग्री हो जाएगा। यही तो हम लोग को करना था। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो इसमें 3 क्वेश्चन बचा हुआ है, तो वही 3 क्वेश्चन, इसके बाद फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो सब लोगों को इसीलिए बोल रहे हैं कि सब लोग ध्यान से कंटिन्यू पढ़िए, कंटिन्यू नहीं पढ़िएगा तो फिर गड़बड़ होगा। देखिए उसका भी फिगर दिया हुआ है, फिगर बना दे रहे हैं, फिगर दिया हुआ है, इसी के चलते आप लोग को स्क्रीन पे नहीं लगा रहे हैं, नहीं तो फिर फिगर नहीं दिया हुआ रहता तो केवल क्वेश्चन रहता तो स्क्रीन पे लगा देते हैं, ठीक ना। इस तरह से है। इसे यहाँ क्या है, यहाँ है A है, इधर क्या है, यहाँ है B है, यहाँ क्या है P है, नीचे क्या है Q है, यहाँ क्या है R है, फिर C है, इधर A B C यहाँ है, D यहाँ है। और क्या दिया हुआ है, ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है, 50 डिग्री दिया हुआ है। ये वाला कितना दिया हुआ है, Y दिया हुआ है। और इधर कितना दिया हुआ है, 127 डिग्री दिया हुआ है। ये सब दिया हुआ। और क्वेश्चन में क्या बोला है, सो देखिए क्वेश्चन में बोला है AB समानांतर CD। कहाँ AB, यहाँ देखिए AB समानांतर CD, यानी ये लाइन और ये लाइन दोनों एक दूसरे का पैरेलल है। फिर क्या बोला है, APQ बराबर 50 डिग्री, कोण APQ बराबर कितना है, 50 डिग्री। कहाँ APQ, सो देखिए यहाँ APQ ये वाला कितना है, 50 डिग्री। तो हम लोग से पूछ रहा है और क्या दिया, PRD बराबर 127 डिग्री। यहाँ से देखिए कोण PRD, तो इधर लिख दे रहे हैं कोण PRD बराबर कितना दिया हुआ, 127 डिग्री दिया हुआ है, 127 डिग्री। तो हम लोग से पूछता है क्या, फाइंड X एंड Y। X किधर बा, X यहाँ है, X यहाँ है और Y यहाँ है। तो बोलता है फाइंड X एंड Y, ये हम लोग को फाइंड करने के लिए बोलता है। तो देखिए तो एकदम सिंपल है, ज्यादा कुछ फास्ट नहीं है। अगर समझ गए तो तुरंत बन जाएगा। कैसे, सो देखिए क्या है, सो देखना है, एकदम ध्यान से देखना है। सबसे पहले हम लोग को दिया हुआ क्या है, AB समानांतर CD है। यहाँ से AB समानांतर CD है। यहाँ पे देखिए दो गो तिर्यक रेखा है, एगो ये इधर से ऐसे इसको काट रहा है और एगो ये इधर से ऐसे इसको काट रहा है। तो एक देने वाला काट रहा है, इसको अभी हम लोग क्या करते हैं, इधर से ऐसे मिटा देते हैं। मिटा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए तो ये जो तिर्यक रेखा है ये समानांतर रेखा को काट रहा है, तो EX बराबर ही 50 डिग्री हो जाएगा। अल्टरनेट इंटीरियर मतलब अंत एकांतर कोण होने से ऑब्वियसली होगा, एकदम होगा। कैसे होगा, सो देखिए ये बराबर ये होता है, काहे नहीं होगा, होना पड़ेगा इसको। तो X बराबर क्या हो जाएगा, 50 डिग्री। तो यहाँ से डायरेक्ट निकल गया क्या, X बराबर डायरेक्ट 50 डिग्री। कैसे, हिंदी में लिख दे रहे हैं, इंग्लिश वाले लोग आप लोग ध्यान रखिएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के चलते, मतलब अंत एकांतर कोण के चलते, ठीक। X बराबर 50 डिग्री, X बराबर 50 डिग्री। अब क्या करते हैं, अब उसको जोड़ देते हैं, जो तोड़े थे उसको आराम से इसे जोड़ देते हैं। अबरी क्या करते हैं, अबरी देखिए यहाँ से यहाँ तक 50 है और ये Y है, मतलब ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 50 प्लस Y।
अब ये क्या करते, इसी को सैलरी को हटा देते, तो अब क्या हो जाएगा 50 प्लस वाई, ये टोटल कितना होगा 50 प्लस। अब देखिए जब ये दोनों समानांतर किरण समानांतर लाइन था, तो ये देखिए अब ये ट्रांसवर्सल लाइन बन गया, मतलब तिर्यक रेखा बन गया। तो क्या होगा, ये देखिए ये वाला एंगल बराबर क्या होगा, ये वाला एंगल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के चलते एकदम होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 50 प्लस वाई, ये सेकेंड है, सेकेंड वाला देखिए ये वाला है 50 प्लस वाई और ये वाला 127, मतलब 50 प्लस वाई बराबर क्या होगा 127 डिग्री। तो क्यों होगा, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब जो ऊपर वाला है अंतर एकांतर कोण के चलते ये भी होगा। तो यहाँ से हम लोग को y पूछा था, तो देखिए y बराबर क्या होगा, यहाँ से 127 डिग्री और इधर प्लस में इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस में यहाँ क्या हो जाएगा 50 डिग्री। अब यहाँ से घटाइए, सॉरी 127 डिग्री है, क्या होगा यहाँ से 7 में से 0 गया 7 हो जाएगा और यहाँ कितना 12 में से 7 गया 77, 7 7 5 12 यानी 77 डिग्री। देखिए x बराबर कितना मिला 50 डिग्री, y बराबर कितना मिला 77 डिग्री। यही इसमें हम लोग को फाइंड आउट करना था। सी से हम एक बार फिर से समझा देते हैं। सो देखिए इस तरह से हम लोग को फिगर दिया हुआ था, इस तरह से हम लोग को ऐसे फिगर दिया हुआ था। यहाँ था x था, यहाँ था y था और इधर एंगल कितना दिया हुआ था, इधर वाला एंगल दिया हुआ था 50 डिग्री और इधर दिया हुआ था 127 डिग्री, यहाँ पे 127 डिग्री। तो देखिए करना क्या था हम लोग कैसे कैसे कि इस x बराबर यहाँ से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये तो तुरंत ही हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और देखिए ये टोटल एंगलवा बराबर ये वाला टोटल एंगलवा होगा, यहाँ भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, मतलब अंतर एकांतर कोण, यानी 50 प्लस वाई। देखिए 50 प्लस वाई बराबर 127, 50 प्लस वाई बराबर 127। तो वही किए 50 प्लस वाई बराबर 127, इस 50 को इधर ले गए तो वाई बराबर क्या हो जाएगा 127 माइनस 50 बराबर 77 डिग्री। और यही हम लोग का क्या है फाइनल आंसर, y बराबर 77 डिग्री, x बराबर 50 डिग्री। तो 5 नंबर की क्वेश्चन आप लोग को पूरी हो गया। अब आते हैं छठा नंबर। तो देखिए आज हम लोग को एक्सरसाइज 6.1 खत्म हो जाएगा, 6.2 भी आज हम लोग को खत्म हो जाएगा। तो अगले दिन पढ़ेंगे क्या 6.3। लेकिन 6.3 पढ़ने से पहले उसमें जो कॉन्सेप्ट है, उसका जो थ्योरम है, उसका जो प्रमेय है कि मतलब 6.3 क्वेश्चन में प्रश्नावली 6.3 में जाएंगे, तो वहां जाने से पहले क्या क्या हम लोगों को पढ़ना होगा वो सब सारा पहले ही पढ़ लेते हैं, तब हम लोग एक्सरसाइज बनाते हैं। क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा ना तो ये तो खुदे बनने लगेगा, तो कॉन्सेप्ट पढ़ना जरूरी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोलता है। 6 भी अच्छा है, 6 भी बोला, देखिए 2 को बोला है, फिगर इसमें भी दिया हुआ। तो पहले फिगर बना देते हैं, ऐसे है ऐसे है। और ये दर्पण दिया हुआ, प्लेन मिरर मतलब समतल दर्पण, ऐनक दिया हुआ, ऐनक जो घर में आप लोग देखते हैं ना चेहरा, वो वाला ऐनक का दिया हुआ है। उसमें देखिएगा ना ये ऐनक है, पीछे देखिएगा खोली लगाया हुआ रहता है पीछे, और सामने ये खोली है, खोली मतलब पेंट किया, और सामने क्या चमकेगा। सामने देखिएगा, इधर से आप लोग चेहरा देखते हैं, इधर से ना चेहरा देखते हैं कि कैसा है हम। तो मान लीजिए एने से टॉर्च मारिएगा ना, तो देखिएगा टॉर्च मार के तिरछा करके टॉर्च मारिएगा तो लाइटिया एने भागता, लाइटवा एने से मारिएगा इसे तो लाइटवा एने भागता। तो उसी तरह यहाँ भी दिया हुआ है क्वेश्चन कि जब यहाँ से लाइट मार रहे थे, यहाँ से लाइट, तो ये यहाँ गया और यहाँ से टकराने के बाद फिर इधर एगो नीचू लगा था तो नीचे आ गया, यानी दोनों का ऐनक लगा हुआ। और जब ये लाइट यहाँ से पड़ा तो ये कहाँ चला गया, फिर अभी ऊपरे चला गया, ऐसे फिर से ऊपरे चला गया, यानी यहाँ से शुरू हुआ यहाँ आ गया, ऐसे नाम दिया हुआ है। यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ है डी है, इधर है पी है, फिर इधर क्यू है, नीचे आर है, फिर इधर एस है। यह क्वेश्चन दिया हुआ है। मतलब कि ये दोनों क्या है, ये दोनों मिरर है। मिरर मतलब कि दर्पण, दर्पण मतलब कि ऐनक, ऐसे ऐनक होता है ना वो वाला। अब देखिए क्या बोलता है फिगर 6.3, PQ एंड RS 2 मिरर, मतलब PQ और RS 2 को क्या है हिंदी में पढ़ देते हैं ना, क्योंकि हिंदी वाले लोग देखिए क्या बोलता है कि आकृति 3 में PQ और RS 2 दर्पण है। तो देखिए PQ और RS 2 दर्पण है, यानी 2 मिरर है।
बोलता क्या, जो एक दूसरे के समानांतर, यानी दोनों एक दूसरे का क्या है, पैरालेल रखा हुआ है। पैरालेल मतलब कहने का मतलब पी क्यू पैरालेल आर एस दिया हुआ है, पी क्यू पैरालेल आर एस लिखा हुआ है। फिर क्या बोलता है, एक दूसरे के समानांतर रखे गए हैं। फिर बोलता है एक आपतित किरण। तो देखिए, जो इधर से किरण मारा जाता है, इधर से किरण, उसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण मतलब कि इंसिडेंट रे। ए बी क्या है यहाँ पे, ये है INCIDENT, इंसिडेंट मतलब कि आपतित किरण। जो किरण जा रहा है दर्पण पे उसको बोलते हैं आपतित किरण। फिर बोलता है दर्पण PQ ये दर्पण है, यहां से देखिए PQ दर्पण है। और बोलता है बी पर टकराता है, तो बी पर टकरा रहा है। और परावर्तन यानी इधर से देखिए, फिर ये इधर परावर्तित हो रहा है, मतलब इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड रे। तो ये रिफ्लेक्टेड रे है, तथा इसका रास्ता कौन सा, बी और सी रास्ता है। और चलकर बी और सी पर चलकर दर्पण RS, देखिए यहाँ पे RS मिरर है, दर्पण है, RS से सी से टकराती है, तो यहाँ सी पे टकरा रहा है। देखिए ये लाइट इधर गया तो बी पे टकराया, फिर ऊपर से नीचे आया तो यहाँ सी पे टकराया, और सी पे टकराता तथा पुनः CD की ओर भागता, तथा पुनः ये CD की ओर इधर जा रहा है। तो क्या बोलता है, परावर्तित हो जाती है। तो बोलता है प्रूफ कीजिए, सिद्ध कीजिए कि AB समानांतर CD है। मतलब ये हम लोग को दिया हुआ है और हम लोग को क्या करना है, हम लोग को प्रूव दैट कि AB पैरालेल CD है। मतलब AB समानांतर, यहां से देखिए AB समानांतर, ये CD दोनों एक दूसरे का पैरालेल है। ये हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को सिद्ध करना है, मतलब कि प्रूफ करना है, यानी सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए। तो देखिए, तो कैसे प्रूफ करेंगे, इसमें ना थोड़ा सा हमको लाइट का कॉन्सेप्ट पढ़ाना होगा। लाइट में देखिए क्या होता है कि ये अगर दर्पण रहेगा, दर्पण अगर इधर से ऐसे लाइट मारिएगा तो फिर ये इधर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण, और इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंसिडेंट रे, और इधर वाला को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड। अगर बीच में नॉर्मल खींचेंगे तो देखिए ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तन के नियम होता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों एक दूसरे का क्या होता है, बराबर होता है। इसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंट, और इधर वाला को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब इसको बोलते हैं हम लोग आपतन कोण, आप लिख लीजिएगा कॉपी में, आपतन कोण, और इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण मतलब कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, INCIDENT, ठीक। तो इसको यहाँ पे याद रखना है, ये चीज यहाँ पे काम देगा। बस इतना कॉन्सेप्ट बताएं अभी, उसको याद रखिए। और यहाँ पे क्या करना है कि एक हम लोग को ऐसे यहाँ पे परपेंडिकुलर ऐसे खींच देना, और यहाँ पे भी ऐसे खींच देना। तो देखिए ये वाला एंगल बराबर क्या है, ये वाला एंगल है, ठीक। और तो यहाँ पे भी वही सेम सिचुएशन होगा, ये वाला एंगल बराबर ये वाला एंगल होगा ही होगा, एकदम पक्का होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सो देखिए अगर ये लाइन को अगर हम लोग ऐसे परपेंडिकुलर खींचेंगे, यहाँ पे दोनों हम एक इधर और एक यहाँ इधर, जैसे ही परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का एक लाइन खींचते हैं, तो जैसे ही इसको लाइन हम लोग खींचेंगे ना, तो ध्यान रखिएगा ये दोनों एक दूसरे का पैरेलल समानांतर होगा। समझ रहे हैं ना, ये दोनों एक दूसरे का क्या है, समानांतर होगा। और इसको हम लोग कोण I बताते हैं, और इसको कोण R बताते हैं। इधर वाला को भी बताते हैं क्या, कोण I बताते हैं, और इस इधर वाला को कोण R बताते हैं। इतना हो गया। अब इसमें ध्यान रखिएगा, जब ये लाइन, यहाँ पे गौर कीजिएगा, जब ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के बराबर है, और यहाँ पे देखिए एगो ऐसे लाइन आके खींचा रहा है, तो मतलब ये तिर्यक रेखा, तो ये वाला एंगल बराबर ये वाला एंगल होगा, एकदम ऑब्वियसली होगा कि कोण I बराबर कोण R होगा। देखिए ये वाला एंगल बराबर ये वाला एंगल। अच्छा नहीं, इसको I और R रखते हैं, और इसको यहाँ हम लोग रखते हैं ABC, यहाँ इसको रखते हैं थीटा, नहीं थीटा नहीं, इसको क्या नाम दे दें, इसको T एंगल, कोण T रखते हैं, और इसको कोण X रखते हैं। नहीं, इसको XY रखते थे, क्या दिक्कत है, इसको X और Y। तो देखिए कोण R बराबर, यहां से देखिए कोण R बराबर X है,
कोण आर बराबर कोण एक्स है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अभी बताए थे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार कोण आई बराबर कोण आर होगा और यहाँ पे कोण एक्स बराबर कोण वाई होगा ना। तो देखिए कोण आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो कोण आर है यानी ये जो टोटल एंगल है यानी ए बी सी टोटल एंगल का आधा है, तो लिख सकते हैं हाफ कोण ए बी सी बराबर, यहाँ पे भी देखिए ये कोण एक्स ये भी टोटल एंगल यानी पूरा का आधा है, मतलब यहाँ बी सी डी का आधा यानी हाफ कोण बी सी डी के आधा। देखिए ये हाफ से ये हाफ कटेगा तो हम लोग को मिलेगा क्या, कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी डी। यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ कि कोण ए बी सी ये वाला एंगल बराबर कोण बी सी डी, यहाँ सी है और इधर डी, ये वाला एंगल बराबर ये वाला एंगल हो रहा है। इसका कहने का तात्पर्य समझ रहे हैं क्या है, इसका मतलब कि अगर ये वाला मान हम लोग को प्रूफ करना है कि ए बी समानांतर सी डी है, यहाँ पे बी है, जब ए बी समानांतर सी डी हम लोग को प्रूफ करना है तो प्रूफ कैसे, जब अगर ए बी और ये ए है मतलब अगर ये दोनों लाइन समानांतर रेखा होता है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के चलते बराबर होता है, अंतः एकांतर कोण के चलते ये दोनों बराबर होता है। अगर सेकेंड कंडीशन का अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है दोनों एक दूसरे का बराबर है तो उसका उल्टा भी हम लोग बोल सकते हैं कि अगर ये एक दूसरे का बराबर है तो ये लाइन क्या है, एक दूसरे का पैरेलल है, समानांतर। वही चीज यहाँ हुआ कि ए बी सी यानी ये वाला एंगल बराबर ये वाला एंगल हो गया, यानी जब दोनों एंगल बराबर हो गया तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के थ्रू यानी अंतः एकांतर कोण होने के चलते अंतः एकांतर कोण के चलते बराबर होने के चलते क्या होगा कि ए बी पैरेलल सी डी यानी ए बी समानांतर सी डी हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ड्यू टू अल्टरनेट ALTERNAT अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब अल्टरनेट इंटीरियर होने के कारण ड्यू टू इक्वल अल्टरनेट ऐसे लिखते हैं ड्यू टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लाइन ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, ये पैरेलल का साइन है, लाइन ए बी एंड सी डी आर पैरेलल ड्यू टू इक्वल लिख दीजिए यहाँ इक्वल ड्यू टू इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लाइन्स ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, मतलब कि ड्यू टू अल्टरनेट इंटीरियर मतलब अंतः एकांतर कोण बराबर होने के चलते यानी अंतः एकांतर कोण बराबर होने के कारण ए बी और सी डी एक दूसरे का क्या है, पैरेलल। बस इसमें केवल स्टेटमेंट ही लिखना है और यहाँ तक क्या करना है, इसको दिखा देना है कि हाँ सच में दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ई बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पे मिरर दिया हुआ था इसीलिए मिरर फिजिक्स में पढ़ना है यानी भौतिक में पढ़ना है, साइंस में पढ़ना है, तो ये चीज वहां पे मिलेगा, लेकिन मैथ में घुसा दिया है तो भाई पढ़ना जरूरी है, कोई दिक्कत नहीं। अगर समझ में आ गया होगा तो बताइएगा कि हाँ समझें, अगर नहीं समझ पाए होंगे तो भी बताइएगा कि नहीं समझे। तो बस आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं इसको। और ये हम लोग को थ्रू यानी मेरे थ्रू एक्सरसाइज 6.1 देखिए 6.2 पूरे खत्म हो गया। एग्जाम्पल भी पढ़ा दिए, एक्सरसाइज भी पढ़ा दिए, कॉन्सेप्ट भी पढ़ा दिए, टोटल थ्योरम भी पढ़ा दिए, टोटल कवर करवा दिए। अगला दिन से हम लोग 6.3 के लिए तैयारी करेंगे। 6.3 पढ़ने से पहले जो हम लोग कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट यानी थ्योरम जो बोलते हैं उस थ्योरम को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। लेकिन वो सब कब पढ़ेंगे, अगले दिन। तो बस आज का वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा कि सर नहीं समझ में आया है। अगर समझ में आ गया होगा तो और दोस्तों लोगों के पास क्या करना है, शेयर करना। आप लोग अपना दोस्त के पास सभी लोग जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक। थैंक यू, बाय।